अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, आज हमें मैथ्स का एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। दिस इज एक्सरसाइज, आई विल चेंज द कलर। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट सेकंड है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, ये विजिबल भी है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है cos 38 मल्टीप्लाइड बाई cos 52 माइनस sin 38 मल्टीप्लाइड बाई sin 52। दो इट्स नॉट विजिबल, लेकिन ऐसा ही लिखा है। मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ूंगा। cos 38 मल्टीप्लाइड बाई cos 52 माइनस sin 38 माइनस sin 38 मल्टीप्लाइड बाई sin 52। जब इन सारों को मल्टीप्लाई करके या इनके ऑपरेशन करके, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में क्या है, साइन माइनस है बेटा। तो ये सारा का सारा, यानी ये दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन और ये दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हमें दिखाना है कि ये किसके बराबर आता है, ज़ीरो के बराबर आता है। ठीक है बेटा, आप खुद भी क्वेश्चन को देख सकते हो। यू सी cos 38 मल्टीप्लाइड बाई cos 52 माइनस sin 38 मल्टीप्लाइड बाई sin 50, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए ज़ीरो के बराबर। ठीक, अब सुनो मेरी बात। यहाँ पर जो cos 38 है, cos और sin क्या है आपस में, दीज आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो होगा बराबर sin 90 माइनस 38। क्योंकि फिर से मैं बताना चाहूँगा, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का एंगल बी कितना है बेटा, 90, ए और सी ये दोनों किसके बराबर है, ये है बराबर 90। तो अगर ए होगा 50, बी कितना होगा, 90 में से 40 को निकाल, 90 माइनस से 50 को निकालेंगे, वो होगा 40। लेकिन बात यह है कि सी कितना होगा, 90 में से कितना निकालना है, 50, यानी 90 माइनस ए। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos 38 बराबर है sin 90 माइनस 38। ठीक, तो sin 90 माइनस 38 किसके बराबर निकलता है, वो निकलता है sin 52 के बराबर। तो आपका cos 38 किसके बराबर निकला, sin 52 के बराबर। इसी तरह वो दूसरी टर्म जो क्या है बेटा, cos 52, cos 50 वो किसके बराबर होगी, sin 90 माइनस 52, sin 90 माइनस 52, यानी 90 में से 52 को निकालेंगे। ठीक है, तो वो होगा बेटा बराबर sin 38। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने रखी, ये इक्वेशन सेकंड हमने रखी। ठीक है, अगर इन दो इक्वेशंस में से जो हमें cos 38 का निकला वैल्यू और cos 52 का वैल्यू निकला, वो हम ऊपर cos 38 के बजाय में और cos 52 के बजाय में लगाएंगे। ठीक है, तो cos 38 का वैल्यू क्या निकला, sin 52, हमने sin 52 लिखा है। और cos 52 का वैल्यू क्या निकला, sin 38, हमने sin 38 लिखा है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन को वैसे ही रहने देंगे। sin 38 इंटू साइन 52, sin 38 इंटू साइन 52। अब यहाँ देखो आप, अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में sin 52 मल्टीप्लाइड बाई sin 38, और यहाँ पर भी है sin 52 मल्टीप्लाइड बाई sin 38, यानी जो टर्म्स यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पर है। तो टर्म्स क्या होगी, बराबर। इट मीन्स अगर इन दो का मल्टीपल, यानी इन दो का मल्टीपल अगर हमारे पास आएगा x, यहाँ पर भी यही दो टर्म्स हैं, इन दो का मल्टीपल भी क्या आएगा, x, तो बीच में क्या है बेटा, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये लाजमन यहाँ पर क्या आ गया, 0। वही तो हमारे क्वेश्चन का मायने भी था कि इसको हमें 0 के बराबर करना है। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है। तो अब हम जाएंगे किसकी तरफ, क्वेश्चन 3, नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या है बेटा, कि इफ़ tan 2a is equal to cot a minus 18, if tan 2a is equal to cot a minus 18, ये क्वेश्चन की कंडीशन है। ठीक, where 2a is an acute angle, यानी a acute angle नहीं है बल्कि दुगना a acute angle है, दुगना a।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इट मीन्स एक ट्रायंगल में बी एंगल को रखना है ये 90, ये क्या होगा ए, ये क्या होगा सी। इसको अगर बी रखेंगे नाम, इसको रखेंगे ए और इसको रखेंगे सी। ये बोलता है कि जो ए का वैल्यू आएगा अगर उसको हम दुगना भी करेंगे, फ़र्ज़ करो अगर ये 15 आ गया, क्या आ गया, अगर हम इसको दुगना भी करेंगे वो कितना हो गया 30। तो 30 भी क्या है 90 से कम है, तो 30 भी यानी आई मीन टू से एक्यूट एंगल है। वही इसका माने यहाँ पर है कि वायर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ऊपर क्या दिया है क्वेश्चन, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पहले tan a किसके बराबर है, tan a होता है बराबर cot 90 माइनस a, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी अगर इस वुचो गोबर ये ट्रायंगल बी यतनस 90 डिग्री, ए और सी क्या होता है गोबर यह ए और यह क्या सी। अगर ए ना 50, बी को सी को तो 90 में से 50 को निकालना। अगर ये था वो ना 10, ये क्या था वो कॉट, तो tan ए का था बराबर कॉट 90 माइनस ए, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा, tan ए इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है इसको हम दुगना अब करेंगे, ठीक है, इसको दुगना करेंगे यानी tan a को लिखेंगे tan 2a, तो यहाँ पर cot 90 माइनस ए को लिखेंगे cot 90 माइनस 2a। तो इट मीन्स पहली इक्वेशन को हमने क्या किया मल्टीप्लाइड बाई 2, तो tan a बन गया tan 2a और cot 90 माइनस ए क्या बन गया cot 90 माइनस 2a, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है और एक हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। मैं फिर से इसको लिखूँगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 और हमारे पास है इक्वेशन नंबर सेकंड tan 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a। यहाँ पर भी tan 2a है, यहाँ पर भी tan 2a, यानी इनका लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे बेटा बराबर, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए बराबर। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि cot a माइनस 18 cot a माइनस 18 इज इक्वल टू cot 90 माइनस a, आई एम सॉरी 2a, cot 90 माइनस 2a। मैं फिर से कहूँगा, आप क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन क्या है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 और इक्वेशन सेकंड क्या है tan 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a। यहाँ पर भी tan 2a है, यहाँ पर भी tan 2a, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इन दो इक्वेशंस का क्या है बराबर, क्वेश्चन वाली इक्वेशन का और इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर। इट मीन्स राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे cot a माइनस 18, cot a माइनस 18 इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a, cot a माइनस 18 इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a। दोनों के cot को क्या करेंगे कैंसल आउट करेंगे, ठीक है, दोनों के cot को कैंसल आउट करेंगे तो क्या बच गया 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, a माइनस 18। हाँ, इनको रिशफल करेंगे, रिशफल को माने मन करो एक्सचेंज। 18 जो माइनस है इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बनेगा प्लस, माइनस 2a लेफ्ट हैंड साइड में इसको लाएंगे राइट हैंड साइड में क्या बनेगा प्लस 2a। तो 90 और 18 कितने हो गए 108, 1a और 2a कितने हो गए 3a, तो 108 बराबर हो गया बेटा 3a, 108 बराबर हो गया 3a। अब इस इक्वेशन में क्या है a किसके बराबर होगा, या ऐसे लिखेंगे ये 3 जो है ना 3 इसको लाएंगे नीचे 108 के नीचे। हाँ, ये 3 जो है बेटा इसको लाएंगे यहाँ नीचे, यानी डिवाइड बाय करेंगे 108 को, 108 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू a, वही तो मैंने किया है 108 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट a। तो जब इसको डिवाइड करते हैं ना 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9, तो 10 में से 9 रह गए तो एक बच गया, वो किसके साथ मिलेगा 8 के साथ। हाँ, तो 3 6 ज़ार 18, तो a का वैल्यू निकला बेटा 36। अब अगर a का वैल्यू 36 निकला, यहाँ पर क्या बताता था
कि 2A भी एक्यूट एंगल है, तो A अगर 36 निकला, दुगना A कितना होगा 36, वो हो गया 72। तो 72 भी किससे कम है, 72 इज़ लेस देन 90। तो 72 भी 90 से क्या है, कम है, तो इट मीन्स ये भी एक्यूट एंगल है। तो ये रह गया आपका ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। इफ़ tan A इज इक्वल टू cot B, if tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90. If tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 डिग्री। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। जो tan A का वैल्यू है वो cot B का वैल्यू है। चलो कैसे, अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है बेटा, एक सेकंड मेरे बेटा, अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा कलर विजिबल है, इसमें हम इस एंगल का नाम रखेंगे C। अभी हम राइट एंगल कहाँ पर रखते हैं, C पर। ये है A और ये क्या है, B। आपको मालूम है C कितना होगा बेटा, 90, और A और B दोनों का मजमुआ कितना होगा, वो होता है सर 90, ठीक। तो cot A किसके बराबर होगा, tan B, या tan A इज इक्वल टू cot B। tan A इज इक्वल टू cot B, वही तो मैंने पहले इक्वेशन में लिखा है कि tan A किसके बराबर है, cot B के बराबर है। अब tan A किसके बराबर होता है, अगर tan A की वैल्यू वन की tan A की वैल्यू सो कोता है सर, इन दोनों का आता है 90, तो A कितना होगा बराबर, जब यानी tan A किसके बराबर है, जब पूरे 90 में से क्या निकालेंगे A, तो वो बनेगा cot का वैल्यू यहाँ पर, यानी अगर ये A है और ये कितना है B है, तो tan A का था इस बराबर, हाँ इस बराबर ये किस cot है, cot B है, तो cot B का बराबर, cot B की वैल्यू 90 माइनस A, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि tan A इज इक्वल टू cot 90 माइनस A, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट में है tan A इज इक्वल टू cot B, और जो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन बन गई उसमें लिखा है tan A इज इक्वल टू 90 माइनस A। तो इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर tan A बराबर है cot B, यहाँ पर tan A बराबर है cot 90 माइनस A। लेफ्ट हैंड साइड को रहने देंगे, राइट हैंड साइड को आप बराबर करेंगे, तो cot B किसके बराबर निकला, cot 90 माइनस A। cot B बराबर निकला cot 90 माइनस A। हाँ, और अब क्या करेंगे, cot और cot को क्या रहने देंगे ऐसे ही। हाँ, तो हम लिखेंगे cot को कैंसिल करेंगे, यानी B बराबर 90 माइनस A, B इज इक्वल टू 90 माइनस A। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये माइनस A है ना बेटा, इसको लाएंगे कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या बनेगा प्लस A, तो A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। निकला ना, दोनों A प्लस B किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है बेटा। हाँ, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अगर आप खुद भी लिखोगे ना तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, लेकिन आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आता है, मतलब कहाँ कमेंट कहाँ चीज़ वन इस क्वेश्चन नंबर 3 ओस ना, तथ क्वेश्चन नंबर 3 हूँ क्वेश्चन वनस आस, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, हाँ, वायर 4a इज एन एक्यूट एंगल। अब वहाँ पर 2a था, यहाँ पर कितना है 4a, इसको भी वैसे ही करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, ये गिवन है, ये तो इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। हमें पता है sec a किसके बराबर है, cosec 90 माइनस a, ठीक सा, sec a बराबर कुछ क्या जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर ये sec ना यह cosec, अगर ये a ना यह c या b थे तो फर्ज करो, sec a इज इक्वल टू cosec b है, या sec a इज इक्वल टू cosec b का वैल्यू कितना है 90 माइनस, यानी 90 में से a को निकालेंगे, ठीक है। तो वही मैंने लिखा यहाँ पर sec a इज इक्वल टू cosec 90 माइनस a, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो क्या बनेगा, sec 4a, क्या मैंने बोला, इसको अगर मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे 4, तो sec a बराबर बनेगा sec 4a। तो यहाँ पर a के बजाय में 90 माइनस 4 है। तो अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट है
और अब आपकी ये इक्वेशन सेकंड है। अगर आप देखोगे इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर क्या है, सेक 4 है, इक्वेशन सेकंड में क्या है, सेक 4 है, ठीक है। तो गोबर ये उमन हिंद लेफ्ट हैंड साइड से ना बराबर तेल क्या आसन राइट हैंड साइड आसन बराबर, यानी कोसेक ए माइनस 20 कोसेक ए माइनस 20 इज इक्वल टू कोसेक 490 माइनस 4 है, कोसेक 90 माइनस 4 है। कोसेक कोसेक को क्या करने देंगे, कैंसल आउट करने देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या रह जाएगा बेटा, वहाँ पर सर रह जाएगा a माइनस 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 4 है। फिर उसी तरह से इनको रिशफल करेंगे, यानी a माइनस 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 4 है। a यानी माइनस 4a जो है उसके साथ माइनस 4a को लाएंगे यहाँ, माइनस 4a को लाएंगे यहाँ, ये क्या बनेगा प्लस 4a, हाँ। और 20 माइनस को लाएंगे कहाँ, यहाँ, ये बनेगा प्लस 20। तो इक्वेशन अब ऐसे बनेगी, हाँ, इक्वेशन ऐसे बनेगी एक सेकंड, ए था पहले, अब माइनस 4a को लाए यहाँ, तो ये बनेगा प्लस 4a, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू यहाँ था माइनस 20 और इसको लाया राइट साइड में, ये क्या बनेगा प्लस 20। ऑलरेडी यहाँ पर क्या था 90, तो 90 प्लस 20, ठीक है बेटा, 90 प्लस 20। ए और 4a कितने हो गए 5a इज इक्वल टू 90 और 20 कितने हो गए 90 और 20 कितने हो गए, वो हो गए 110, ठीक है मैं तो वो हो गए 110। फिर से मैं लिखता हूँ बेटा, एक से मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। यहाँ इक्वेशन को देखो, a माइनस 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 4 है, हाँ। तो मैं लिखूँगा a, यहाँ पर लिखूँगा a माइनस 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 4a, ठीक है बेटा। माइनस 20 को यहाँ ला, ये क्या बनेगा प्लस 20, माइनस 4a को यहाँ ला, ये क्या बनेगा प्लस 4a, तो ये बनेगा a प्लस 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 20। तो 5a बराबर है 110, ठीक है बेटा। 5a किसके बराबर है 110, इसको याद रखो। तो यहाँ पर निकला हमें 5a इज इक्वल टू 110, a को वहाँ ही रहने देंगे, 5 को लाएंगे नीचे, तो a इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जार 5 2 जार 10, एक चढ़ गया यहाँ पर, हाँ। तो ये 0 था, अब ये बन गया 10, तो 5 1 जार क्या हो गया, 5 2 जार 10 हो गया। तो a का वैल्यू निकला बेटा 22। अब ये क्वेश्चन में कह रहा था पहले कि 4a भी क्या है एक्यूट एंगल, यानी a का वैल्यू कितना निकला 22। अगर आप इसको ज़र्ब करोगे ना 4 से, तो क्या निकलेगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आएगा, वो आएगा 88, ठीक है बेटा। जब ये आएगा 88, तो 88 आएगा बेटा, तो उस 88 का वैल्यू भी क्या है, वो लेस देन 90 डिग्री है, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। तो इट मीन्स दैट 90 डिग्री ज़्यादा है बनिस्बत किस 88 से, लेकिन वो कब है, जब हम 22 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि हमारा a का वैल्यू निकला 22, अगर हम इसको मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो आएगा 88, दैट इज़ ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर 4a इज़ ऑल्सो एन एक्यूट एंगल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ये यहाँ पर हो गए हमारे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5, हाँ। तो होप यू विल एंजॉय इट। अस्सलाम वालेकुम।